कहते हैं कि 1850 में बनी इस पेंटिंग को कोई भी 15 दिन से ज्यादा अपने पास रख नहीं पाया। इस पेंटिंग में एक बच्ची अपने हाथ में गुड़िया लिए घर के बरामदे से नीचे झांक रही है, जहां एक सड़क है और उस सड़क पर बहुत भीड़ है। मृत्युंजय प्रताप सिंह वो उन कुछ बिजनेसमैन में से थे जो बिजनेस में झूठ बोलना या कोई भी गलत वादे करना पसंद नहीं करते थे, और इन सबके साथ ही वो काफी दिलेर और निडर किस्म के इंसान थे। आर्ट एंड म्यूजिक का उन्हें बहुत शौक था। नई नई पेंटिंग्स, एंटिक्स, कॉन्सर्ट्स और पता नहीं किन किन चीजों का शौक था उन्हें। जहां जहां बिजनेस के सिलसिले में जाते थे एक घर खरीद लेते थे। मोरक्को का उनका घर वो जगह थी जहां वो साल में सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। उसी घर में एक दिन जब वो पहुंचे तो उनके हाथ में एक 3 करोड़ की पेंटिंग थी। नौकरों से कह के पेंटिंग अपने मास्टर बेडरूम में उन्होंने लगवाई। दिन भर की थकान के बाद जब मृत्युंजय सोने गए तो लेटने के कुछ देर बाद ही उठकर बाथरूम गए। फ्लश की आवाज जब बंद हुई तो पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक आवाज आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे के ठीक पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उस गुड़िया को कहीं देखा था मृत्युंजय ने, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और उसके बटन को बंद कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय पूरे घर में घूमे कि शायद किसी नौकर चाकर के बच्चे का हो, लेकिन उस रात पूरे घर में कोई नौकर भी नहीं था और ना ही कोई बच्चा। वापस कमरे में लौटे तो पेंटिंग की तरफ एक नजर गई। उसे देखकर एक बार को उन्हें ऐसा लगा जैसे शायद इसी में थी ये गुड़िया, क्योंकि इस वक्त उस बच्चे के हाथ में जो गुड़िया थी पेंटिंग में वो वहां नहीं थी। मृत्युंजय सिंह खुद की सोच पे ही हंस पड़े और फिर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद उनके हल्की नींद में एक आवाज उन्होंने साफ साफ सुनी। नींद में शायद वहम हो उनका, ऐसा सोच के सिंह साहब करवट बदल के वापस लेट गए। थोड़ी देर बाद एक बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। सिंह साहब की नींद एक झटके से टूटी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पूरे घर का चक्कर मारा था, उस वक्त वहां कोई नहीं था। सिंह साहब उठे और आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर गए। वहां कोई था तो नहीं, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज लगातार आई जा रही थी। सिंह साहब को न जाने क्या सूझी कि वो वापस कमरे के अंदर गए। अंदर जाने पर उनकी नजर पेंटिंग पे गई। अब उस पेंटिंग में जो बच्चा थोड़ी देर पहले अपने बरामदे में खड़ा था वो बच्ची भी वहां नहीं थी। बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो वहां रखी गुड़िया दिखी। झट से गए, उन्होंने गुड़िया उठाई और कमरे के बाहर जिस हॉल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी वहां कर उसे दरवाजे को जोर से बंद किया। दरवाजे के बंद होने के साथ साथ बच्ची की रोने की आवाज भी बंद हो गई और आई तो बस एक आवाज, वापस कमरे में लौटे तो देखा उस पेंटिंग से वो बच्ची और उसके हाथ में जो गुड़िया थी दोनों ही गायब थे। न जाने उनको क्या सूझी कि उन्होंने गुड़िया ली और अपने कमरे से बाहर हॉल में फेंक दी और कमरे के दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ
बच्चे के रोने की आवाज भी बंद हुई और आई तो बस एक ही आवाज, सिंह साहब को उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पेंटिंग की तरफ बस रात भर देखते रहे और कब उनकी आंख लगी उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह उठ के पहली नजर उनकी पेंटिंग पे गई। पेंटिंग देखते ही कुछ देर सोच में पड़े रहे और उसके बाद खुद ही पे हंस पड़े कि इसका मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो उनका सपना था, क्योंकि पेंटिंग में वो बच्ची और उसके हाथ में गुड़िया दोनों ही मौजूद थे। दिन भर में अपने बिजनेस का काम उन्होंने देखा और रात को एक बार फिर लौट के खा पी कर जब सोने का वक्त हुआ तो आंखें बंद करके थोड़ी देर सुस्ताए ही होंगे कि रात को एक बच्ची के खेलने की आवाज आने लगी। बिना वक्त गंवाए नजर उनकी पेंटिंग पर गई तो वो बच्चा और गुड़िया दोनों पेंटिंग में नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि उन्होंने पेंटिंग का मुंह दीवार की तरफ घुमा दिया, दरवाजे को बंद किया और चुपचाप सोने चले गए। सुबह जब आराम से नींद खोली तो देखा कि दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था और दरवाजे के बगल में रखे सोफे पे एक बच्चा गुड़िया हाथ में पकड़े बैठा है। ये बच्चा एक बार उन्हें देखता और एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें। करीबन 1 मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा। वो 1 मिनट शायद सिंह साहब की जिंदगी का सबसे लंबा 1 मिनट था। वो उठे और पेंटिंग उन्होंने वापस घुमा दी और पलट के देखा तो जो बच्चा अब तक गुड़िया हाथ में लिए सोफे पर था वो वहां मौजूद नहीं था। वापस घूमकर पेंटिंग की तरफ देखा तो बच्चा और गुड़िया पेंटिंग में वापस आ गए थे। सिंह साहब ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। जिस ऑक्शन से उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी वहां उन्होंने फोन किया तो उधर से बस एक ही जवाब मिला, अभी तो बस 2 दिन हुए हैं, 16 दिन के बाद बात कीजिएगा। सारा दिन उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने में चला गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को वापस खाना खा के सिंह साहब आज सोने नहीं गए बल्कि कमरे की बत्ती जलाकर बैठे रहे। पूरे घर के नौकरों को उन्होंने छुट्टी दे दी थी और चलती लाइट्स के बीच में बैठे सिंह साहब काफी देर तक उस पेंटिंग को लगातार देखते रहे और आखिरकार उन्हें एक झपकी आई। झपकी लगते के साथ ही एक आवाज से उनकी आंख खुली। सबसे पहली नजर वापस उसी पेंटिंग पे गई। पूरी पेंटिंग खाली थी। ना ही वो बच्चा और ना ही बरामदे से नीचे दिखती वो सड़क जहां पर कई सारे लोग थे। उठ के कमरे से बाहर निकले, कोई दिखा ही नहीं, पर आवाज बहुत जोर से आ रही थी, मानो जैसे वो जहां खड़े हैं बस उनके बगल में ही सब कुछ हो रहा हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पलटकर जब वो वापस कमरे में गए तो पेंटिंग पर नजर पड़ी जो पूरी की पूरी खाली थी। कोई कितना भी बहादुर और शेर दिल क्यों ना हो, हर चीज की एक हद होती है और वो हद पार हो चुकी थी।
सिंह साहब अपनी आंखों के सामने इस पूरे नजारे को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह नौकर जब कमरे में आए तो सिंह साहब फर्श पर बेहोश मिले। काफी देर की मशक्कत के बाद जब उन्हें होश में लाया गया तो उठते के साथ पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी पेंटिंग। सुबह की रोशनी में पेंटिंग एक बार फिर पहले जैसी थी। मृत्युंजय ने इतना सब कुछ होने के बाद वही किया जो दूसरा कोई करता। वो सीधे अगली ही फ्लाइट से वापस मुंबई अपने घर आ गए। मुंबई में उनका एक पेंट हाउस अपार्टमेंट था, एक 20 माले की हाई राइज बिल्डिंग पे। मृत्युंजय घर पहुंच के खुश थे कि अब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे उन्हें ज्यादा परेशानी हो। वो बालकनी के पास बैठे अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे कि उनको अजीब सी आवाजें आई, जैसे उनके घर के ठीक नीचे रास्ते पर कुछ हुआ। बालकनी से झांक के देखा तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। नीचे सड़क पे बहुत सारे लोग खड़े थे जो ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। गौर से देखा तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। धुएं से उनके घर का फायर अलार्म बजने लगा। धीरे धीरे घुटन बढ़ रही थी। तुरंत अपनी बेटी को गोद में लिया और दौड़ते हुए नीचे की तरफ भागे। किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट बंद नहीं हुई थी। किसी तरह नीचे तक पहुंचे तो राहत की सांस आई। बिल्डिंग से निकल के अपनी बेटी को गोद से नीचे उतारा और नजारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। न तो यहां कोई भीड़ लगी हुई थी और ना ही उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी। ऊपर अपने फ्लैट की तरफ देखा। बालकनी में वही पेंटिंग वाली बच्ची खड़ी नीचे झांक रही थी और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उसने ऊपर से गुड़िया फेंकी। गुड़िया नीचे गिरी, बुरी तरह से जली हुई थी। सिंह साहब ने ऊपर देखा तो वो बच्ची अभी भी उन्हें ऊपर से देख रही थी और वापस नीचे पड़ी गुड़िया को देखा तो ऊपर बालकनी में खड़ी उस बच्ची की एक आवाज उन्हें ठीक अपने कानों में सुनाई थी, जैसे वो उनके ठीक बगल में खड़ी हो। और उसने कहा, सिंह साहब को पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने तुरंत अपनी फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाए और वापस मोरक्को पहुंचे। इस बार शायद उन्हें पता था कि करना क्या है। देर रात वो बस उस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंख लगी तो एक पुरानी आवाज से उनकी नींद टूटी। पूरे घर में जैसे कोई बाजार लगा हो और बाजार की आवाजों के साथ साथ कमरे के आखिर एक बैठी वही बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए दिखी। सिंह साहब ने ये सारी चीजें इसके पहले भी देखी थी और महसूस की थी। सिंह साहब दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर गए तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीजें उनकी आंखों के सामने ही हो रही है, पर वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। पलटकर दोबारा अपने कमरे में गए तो देखा दीवार पर लगी पेंटिंग पूरी की पूरी सफेद थी। सिंह साहब ने कमरे में रखा एक कपड़ा उठाया और पेंटिंग पे घिसना शुरू किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पेंटिंग अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। सिंह साहब ने इधर उधर देखा। जब कुछ समझ नहीं आया तो पास ही रखी पानी की एक बोतल उठाई और पूरा पानी उस पेंटिंग पे उड़ेल दिया। पानी पेंटिंग पे फेंकते ही ऐसी आवाज हुई
जैसे जलते तवे पर पानी फेंका हो किसी ने। बाजार की सारी आवाजें, उस बच्ची और उसके खिलौने की कोई आवाज अब नहीं थी। पूरे कमरे में बस धुआं ही धुआं भर चुका था। कुछ जलने की बू बहुत तेज आ रही थी उस धुएं में। और इन सब के बीच सिंह साहब की शर्ट किसी ने धीमे से खींची। पलट के उन्होंने नीचे देखा तो वही बच्ची हाथ में गुड़िया लिए खड़ी थी, जिसने बस एक ही बात कही, थैंक यू। सिंह साहब ने धुएं में आंखें मली और आंखें खोली तो वो बच्ची वहां नहीं थी और ना ही कोई आवाज थी। उसी सन्नाटे में पलट के देखा तो पेंटिंग बिल्कुल पहले जैसी थी। उस घटना को आज 6 साल हो गए हैं। वो पेंटिंग सिंह साहब मोरक्को से अपने मुंबई वाले फ्लैट में ले आए और उस दिन के बाद से आज तक ऐसी और कोई घटना उनके साथ नहीं हुई। इस पेंटिंग की जब उन्होंने डिटेल्स पता करवाई तो पता चला कि ये किसी पेंटर की कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों देखी एक सिचुएशन पर उसने ये पेंटिंग बनाई थी। पेंटर ने अपनी आंखों से सड़क पे खड़े होकर ऊपर ताकते हुए उस बच्ची को देखा था जो वहां बालकनी में खड़ी अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। और उसकी बिल्डिंग में इस कदर आग लगी हुई थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। पेंटर की इसी कल्पना ने शायद कुछ पुराने जख्मों को हरा कर दिया था जो सिंह साहब की मदद से खत्म हुई।